हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम यहां डेली नए नए टॉपिक रीजनिंग के लेकर आते हैं आपके लिए। और आज भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों ऑड वन आउट। इसे हम कहते हैं ऑड वन आउट। इसका एक दूसरा नाम भी है हालांकि, जिसको आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, राइट। उसे भी आप बुला सकते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कह के। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस टॉपिक से नॉर्मली अगर आपने कभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया हो या एमटीएस का या सीएचएसएल का या एसएससी सीजीएल का या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें ये 2 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हैं, एसएससी सीजीएल में 4 नंबर और मेंस में उसके 6 नंबर हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ होता क्या है ये मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख देता हूँ जिससे कि मुझे बार बार ऑप्शंस ना लिखना पड़े, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑप्शंस लिख लिए हैं यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है वो बताता हूँ। एक जैसे कि मैंने लिखा गोल्ड और दूसरे पर मैंने लिखा सिल्वर और तीसरे पर मैं लिखा आयरन और चौथे पॉइंट यानी कि डी पर लिखा मरकरी। अब आपको इसमें ये बताना है कि ये जो पैटर्न है, ये इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 ऑप्शंस जो हैं वो एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं और जो चौथा ऑप्शन होगा वो कोई भी हो सकता है, वो उस ग्रुप को इंडिकेट नहीं कर रहा होगा। अगर आप इनमें एक सिमिलरिटी देखें तो ये चारों मेटल हैं, बट यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, ये 3 मेटल जो कि गोल्ड, सिल्वर और आयरन है ये सॉलिड स्टेज में है, जबकि जो मरकरी मेटल है वो आपका लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने होंगे और बताना होगा कि जिस भी ऑप्शन को आप यहाँ टिक कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या करेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये 3 मेटल अब एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये तीनों ही मेटल सॉलिड स्टेज में पाई जाती हैं और ये जो मेटल है वो लिक्विड स्टेज में पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आप चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम क्वेश्चन को मिटाते हैं ताकि हम नए क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख सकें। ऐसा ही होता है ना हर बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देंगे जिससे कि हम नए क्वेश्चन को यहाँ पर लिख सके बच्चों। तो नए क्वेश्चन लिखने के लिए हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया, साफ कर दिया है। तो साफ कर दिया है बच्चों। तो अब इसमें जो क्वेश्चन होगा मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें लेटर भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, स्क्वेयर्स भी होंगे, क्यूब्स भी होंगी, कैपिटल्स भी होंगे, करेंसीज भी हो सकती हैं, या हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो सकता है, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन हो सकता है, या फिर साइंस का भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें स्पोर्ट्स भी शामिल होता है, वेजिटेबल्स भी, एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज़ होंगी वो सभी इस टॉपिक में आ जाती हैं नॉर्मली या आ सकती हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन आपको लेटर बेस का देने जा रहा हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं एच, जी, एफ और आर, क्यू, पी और यू, वी, डब्ल्यू और एल, के, जे, राइट। ये आपको लेटर बेस पे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि इनमें से कौन डिफरेंट है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आप इन लेटरों की पोजीशन, ये टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन लेटरों की पोजीशन, जैसे H 8 पर आता है, G 7 पे आता है, F 6 पे आता है।
R 18 पे आता है, Q 17 पे आता है यानी कि 17 पर, और P 16 पे आता है। ऐसे U 21 पे आता है, V 22 पे आता है, W 23 पे आता है। इसी तरह L 12 पे आता है, K 11 पे आता है और J 10 पे आता है। तो बच्चों यहाँ पर आप एक चीज नोट किए कि ये पहला ऑप्शन, ये जैसे को 8 7 6 एक क्रम में घटता हुआ है, एक एक माइनस हुआ है, 18 17 16 एक एक माइनस हुआ है, 12 11 10 एक एक माइनस हुआ है। बट यहाँ इस ऑप्शन में आप देखेंगे कि ये बढ़ते क्रम पे है, 21 22 23। बाकी जो 3 है वो घटते क्रम पर है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ है सीक्वेंसली, एक माइनस का 1 माइनस का। बट यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ है 1 प्लस का। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा इन दो क्वेश्चन से कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। हालांकि हर क्वेश्चन को मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाने का यहाँ प्रयत्न करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखने के लिए हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, हटा दिया, यानी कि साफ कर दिया। अब इसी तरह अगर मैं कहूं कि T V R, ये 3 लेटर हो गए, D F B, और इसी तरह Q S O, और इसी तरह K G I, ये यहाँ पर हो चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं इन लेटरों की दोबारा से पोजीशन लिखूं, ये 20 पर आता है, ये 22 पर आता है, ये 18 पर आता है। इसी तरह ये 4 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 2 पे आता है। इसी तरह ये 17 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 15 पे आता है। इसी तरह ये 11 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 9 पे आता है। तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ गौर करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर +2 चला है और यहाँ पर -4 हुआ है, ऐसा ही हुआ है ना। तो यहाँ पर +2 हुआ है और यहाँ से -4 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे +2 हुआ है और यहाँ -4 हुआ है। इसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर -4 हुआ है और यहाँ पर +2 हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन यानी कि A, B और C एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि जो D ऑप्शन है वो उस ग्रुप से बाहर चला जा रहा है, क्योंकि जो पैटर्न A, B और C में फॉलो हुआ है वो पैटर्न D ऑप्शन में फॉलो नहीं हुआ है। तो चलो बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे आप देख लीजिए। तो यहां पर हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने यहां से मिटा दिया। अब मैं आपको एक नंबर बेस का क्वेश्चन भी दिखा देता हूं बच्चों, जैसे क्योंकि नंबर बेस के भी क्वेश्चन होंगे। 7 है, 343 है और यहाँ 331 है। इसी तरह यहाँ 6 है, यहाँ 216 है और यहाँ 206 है। अब इसी तरह यहाँ 5 है और यहाँ 125 है और यहाँ 115 है। इसी तरह यहाँ 4 है, यहाँ 64 है और यहाँ 54 है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 7 है ये क्या है, 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब कितना होता है आप सभी को पता है, 343 होता है। अब 343 में से अगर आप 12 नंबर घटा रहे हैं, यानी कि 12 नंबर घटा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि देखो ये 7 है पहला नंबर, 7 का क्यूब 343 आया है। अब 343 में से अगर आप 12 नंबर कम करेंगे तो 331 आएगा, जो कि ये नंबर है, ऐसा ही है। अब ये 6 है और यहाँ पर क्या है, 6 का क्यूब है यानी कि 216। अब 216 में से अगर आप 10 नंबर घटाते हो तो 206 आता है, ऐसा ही है बच्चों। अब इसी तरह ये क्या है, ये 5 का क्यूब है यानी कि 125। अब 125 में से अगर आप 10 नंबर घटाते हो तो आपके सामने 115 आता है। इसी तरह ये क्या है, 4 का क्यूब है यानी कि 64, और 64 64 में से जब आप 10 नंबर घटाते हो तो क्या आता है, 54 आता है। तो यानी कि बच्चों
अगर आप ध्यान दें तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन एक ही ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, जबकि जो ए ऑप्शन है उस ग्रुप से बाहर निकल जा रहा है। रीजन क्या है कि आप जो पहला नंबर है उसके क्यूब में से 10 नंबर माइनस करते तो तीसरा नंबर आपको गेन होता, बट यहां पर आप देख रहे हैं यहां मैंने -12 किया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन हमें करने होंगे। तो यहाँ पर बहुत टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो उन सभी को क्वेश्चनों को करने के लिए आप बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, अपना पेन कॉपी ले लीजिए और क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी पूछे गए थे। अब दूसरी बात ये है बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे यहाँ पर मैं फिर ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, 153 है और 151 है और 147 है, राइट। यहाँ 183 है, यहाँ 181 है और यहाँ 178 है। इसी तरह 171 है, 169 है, 167 है। इसी तरह 200 यहाँ एक है, 198 है और यहाँ 197 है। अब आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ऑड वन आउट बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, इस नंबर से इस नंबर पे जाते हैं तो यहाँ -2 है और इस नंबर से इस नंबर पे जाते हैं तो -4 है। ऐसा ही हुआ है ना बच्चों। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इस नंबर से इस नंबर पे जाते हैं तो -2 है और यहाँ से अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप देख रहे हैं -2 ही है। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ -2 है बच्चों, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कितना है, 2 और एक -3, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ देखें तो -2 आ रहा है और यहाँ से यहाँ देखें तो -1 आया है, बट इससे कोई पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हुआ है। अब दूसरी बात अगर हम ये कहें कि यहाँ से अगर आप देखें, इस नंबर से इस नंबर को अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ पर देखेंगे 3 6 -6 हुआ है, और यहाँ से यहाँ अगर आप देखें बच्चों तो -4 हुआ है, और यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपको -4 दिखेगा, और यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो बच्चों यहाँ माइनस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बट इसमें भी आप देखेंगे कि कोई आपके पास कंफ्यूजन अभी तक यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को एक बार फिर हमें देखना होगा कि किस तरह से किया गया है। जैसे 153 में से 151 गया -2 है, 151 से 147 गया -4 हुआ, 171 से 169 गया तो -2 है, 169 से 167 गया तो -2 है, राइट। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 183 से 181 गया तो -2 है, और 181 से 178 गया तो -3 है। अब यहाँ पर देखें तो 201 से 198 जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये -2 नहीं -3 था, और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ -1 है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर किया कि जो यहाँ पर था 3 और 3 6, और यहाँ पर था -4 था, और यहाँ पर देखें तो -5 था, और यहाँ से यहाँ देखें तो -4 था। ऐसा ही था, है ना। तो यहाँ पर अब हमें देखना होगा कि ये कर हुआ कैसे है, या किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना होगा। अब दूसरी बात अगर यहाँ पर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर अब क्या हो सकता है ये आपको देखना है, क्योंकि पैटर्न तो हमारे पास यहाँ पर दिखा है कि भाई फॉलो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न जो है वो क्या है, यहाँ पर फॉलो अभी तक तो हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है -2 -4 -6 -2 -2 -2 -3 -5 -1 -4। तो एक पैटर्न हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस ऑप्शन को हम यहाँ पर अगर टिक लगा दें तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। रीज़न उसके पीछे ये है बच्चों कि यहाँ पर -2 और -4 आया है, बाकी सभी में आप देख रहे हैं कि -2 -3 गया है, किसी में -3 -1 गया है, किसी में -2 -2 गया है, राइट।
और बाकी में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ गौर करने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो इवन नंबर का एक सीक्वेंस आ रहा है उस वजह से भी आप इसे लगा सकते हैं। बाकी मतलब जो एक सीक्वेंस ऑर्डर है, -2 है, फिर -4 है, फिर यहाँ पर इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से ये जो पहला ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर था वो आपका ए ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा जैसे MP और यहाँ लिखा FIM और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ GJN और यहाँ पर लिख रहा हूँ DGI। ये मैंने लेटर्स आपके सामने लिख दिए हैं जिससे कि आपको ये पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखो M13 पे आता है बच्चों, P16 पे आता है और T20 पे आता है। इसी तरह F6 पर आता है, I9 पे आता है, M13 पे आता है। इसी तरह G7 पे आता है, J10 पर आता है, N14 पे आता है। इसी तरह D4 पे आता है, G7 पे आता है और I9 पे आता है। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ +3 हो रहा है और यहाँ +4 हो रहा है, एक सीक्वेंस मिल रहा है। यहाँ पर भी +3 हो रहा है और यहाँ से यहाँ देखें तो +4 हो रहा है। इसी तरह यहाँ से यहाँ देखें तो +3 हो रहा है और यहाँ से यहाँ देखें तो +4 हो रहा है, यानी कि एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ +3 तो है बच्चों, बट यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ +2 है। तो यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ से अलग हो जा रहा है, यानी कि इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। इस वजह से हम इससे हट जा रहे हैं, यानी कि ये यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए बच्चों फिर यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड को साफ कर रहे हैं एक बार, जिससे कि क्वेश्चन साफ लिखा जा सके और आपको भी यहाँ पर साफ क्वेश्चन समझा सकें। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। FDB है और यहाँ ZXV है और यहाँ पर JIG है और यहाँ पर बच्चों LJH है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब इन लेटरों की पोजीशन क्या है, जैसे F6 पर आता है, ये D4 पे आता है और B2 पर आता है। इसी तरह बच्चों J10 पर आता है, I9 पर आता है, G7 पे आता है और ये L12 पर आता है, J10 पर आता है, H8 पर आता है। इसी तरह Z26 पर आता है, यानी कि 26 पर, X24 पर आता है और V22 पे आता है। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखें एक सीक्वेंस क्रम हमें देखने को मिला -2 और -2 का, राइट। यहाँ से भी अगर आप देखें तो -2 आपको दिख रहा है और यहाँ से यहाँ जाएं तो भी -2 दिख रहा है और यहाँ से अगर आप देखें तो 12 में से 2 गया तो 10 और 10 में से 2 गया तो 8। ये अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ -1 हुआ है बच्चों और यहाँ -2 हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन जो सी है, वो हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक सिखाए हैं वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद, यानी कि काफ़ी बेनिफिट रहे होंगे। तो यहाँ पर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 15, यहाँ पर मैंने लिखा 220 और यहाँ पर मैंने लिखा 215। अब इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा 10 और यहाँ लिखा 100 और यहाँ लिखा 95। अब इसी तरह यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 400 और यहाँ लिखा 395। अब इसी तरह यहाँ लिखा 25 और यहाँ लिखा 625 और यहाँ 620। तो मैं चाहूँगा बच्चों ये एक आसान क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करें।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पैटर्न को समझ पा रहे हैं। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये 15 है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, 15 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 225 होता है। 15 का क्यूब स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर कितना होता है, 225। अगर 225 में से आप 5 नंबर घटाते हो तो कितना आता है, 220, यानी कि सेकंड नंबर। और अगर 225 में से आप 10 नंबर कम करते हो तो कितना आता है, 215 आता है। ऐसा ही है। अब दूसरी बात यह है बच्चों, जैसे यहां पर भी मैं क्या करूं, 10 का स्क्वायर क्या करूं, 100 करूं। 100 में से अगर मुझे 5 कम करना पड़े तो यहां पर क्या होगा, 95 आना चाहिए, जो कि मेरा यहां पर नहीं आया है, सेकंड नंबर, ठीक है। अब इसी तरह यहां पर 100 में से अगर मैं 10 नंबर कम करता हूं तो यहां पर क्या आता है बच्चों, 90 आना चाहिए। ऐसा ही है। अब एक पैटर्न को हम देखने जा रहे हैं, तो यहां पर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहां पर क्या होगा। अब इसको करने से पहले एक चीज हम यहां पर समझ लेते हैं। देखो क्या यहां पर एक चीज हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑड वन आउट निकालना है, तो ये इस तरह से नहीं। जैसे बच्चों यहां पर ये 10 का स्क्वायर कितना होता है, यहां पर 100, जो कि सेकंड नंबर आपको दिया गया है। इसी तरह 100 में से अगर आप 5 नंबर को कम करेंगे तो कितना आएगा, 95, यानी कि तीसरा नंबर आ जा रहा है। अब इसी तरह 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब 625 में से भी अगर आप 5 नंबर कम करते हैं तो 620 आता है। ये दोनों एक ही पैटर्न के हैं। अब इसी तरह बच्चों 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। और 400 में से अगर आप 5 नंबर कम करते हो तो 395 आ जाता है, राइट, यानी कि ये नंबर आ जा रहे हैं। ऐसा ही है ना बच्चों। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, पहली बात यहाँ पर 225 होना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 220 दिया गया है। और 225 में से अगर मैं 5 नंबर कम करता तो यहाँ तीसरा नंबर 220 आना चाहिए था। यानी कि ये जो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ पर अलग हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर है और उसमें से 5 कम कर दें तो तीसरा नंबर है। सेम चीज यहाँ पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर है, उसमें से 5 कम कर दें तो तीसरा नंबर है। जो सी ऑप्शन है, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर है, उसमें से अगर 5 कम किया तो 395 आया। बट ये जो पैटर्न है ये ऑप्शन ए में फॉलो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसी वजह से मैं आंसरों पर सर्कल का सिंबल बना दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये सभी बातें आपको बखूबी आनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ऐसा ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 600 लिखा, यहाँ मैंने 300 लिखा, इसको हम 600 ठीक से बना देते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना रहे। यहाँ पर मैंने 400 लिख दिया, यहाँ 200 लिख दिया और यहाँ 50 लिख दिया। अब इसी तरह यहाँ 1000 लिख दिया और यहाँ पर 500 लिख दिया और यहाँ 250 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर 200 लिख दिया, यहाँ 100 लिख दिया और यहाँ 50 लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, गौर करने वाली बात क्या है कि 600 का आधा कितना होता है, 600 का हाफ होता है 300, और 300 का हाफ कितना होता है बच्चों, ये है। यानी कि पहले नंबर का आधा दूसरा नंबर है और दूसरे नंबर का आधा तीसरा नंबर है। अब 400 का हाफ कितना होता है, सभी को पता है 200 है, और 200 का 1/4 कितना होता है, 50 होता है, राइट, 50। अब यहां पर अगर हम देखें 1000 का हाफ कितना होता है, 500 है, और 500 का हाफ कितना होता है, 250 होता है। ऐसे ही 200 का हाफ कितना होता है, 100 है, और 100 का हाफ कितना होता है, 50 होता है। अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो अलग हो जा रहा है।
इस वजह से हमने बी ऑप्शन पर यहाँ पर टिक लगा दिया है कि भाई ये यहाँ से ये हमारा इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम चलते हुए चल रहे हैं। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ है W और ये है D और ये क्या है L और यहाँ है F, राइट। इसी तरह ये क्या है Y और ये है B, ये है X और ये है R। इसी तरह ये यहाँ क्या है P, ये क्या है K और ये क्या है S और ये है M। इसी तरह यहाँ है I और ये है R, ये है M और ये है T, राइट। अब ये चार चार लेटर का क्वेश्चन है बच्चों। तो इस चार चार लेटर के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, ये जो दोनों लेटर जो हैं वो अपोजिट लेटर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अपोजिट लेटर। जैसे D का अपोजिट होता है W या W का अपोजिट होता है D, तो पहले दोनों लेटर अपोजिट लेटर हैं। ये भी देखिए कि अपोजिट लेटर है, राइट, अपोजिट लेटर है। यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि P का अपोजिट K होता है और I का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया I का अपोजिट लेटर R होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया और Y का अपोजिट लेटर B होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपोजिट लेटर, राइट। Y का यहाँ पर B है, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले दो लेटर तो यहाँ पर अपोजिट है। अब दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे L जो आता है वो आता है 12 पे और F आता है 6 पे, यानी कि -6 हुआ है, राइट। अब ऐसे ही X आता है 24 पर और ये आता है 18 पे, तो इसका मतलब है कि -6 हुआ है। अब ऐसे ही M आता है 13 पे और T आता है 20 पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +7 हो रहा है। और यहाँ पर 19 19 पे आता है, M 13 पे आता है, तो इसका मतलब -6 हुआ है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि सभी ऑप्शनों में पहले दो लेटर एक दूसरे के अपोजिट थे, जो कि सभी ऑप्शनों में आपको मिला था, और लास्ट के दो लेटर में -6 का एक क्रम जा रहा था जो कि डी ऑप्शन में नहीं गया था। इस वजह से डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जा रहा है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से हम हटा के फिर इसकी जगह अब हम नया क्वेश्चन डालने जा रहे हैं। तो नए क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पर देखिए कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को करते हुए चल रहे हैं। मैं हर तरह से यहाँ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर है E और यहाँ है V और यहाँ है S, ऐसे ही बच्चों यहाँ है I, यहाँ है R और यहाँ है P। अब इसी तरह ये V है, यहाँ E है और यहाँ B है, राइट। इसी तरह यहाँ G है, यहाँ T है और यहाँ Q है। पॉइंट को आप समझ रहे हैं जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर भी अगर आप देखें कि पहले दो लेटर जो हैं, फर्स्ट दो लेटर जो हैं वो अपोजिट लेटर हैं, तो मैंने यहाँ पर अपोजिट लेटर ही लिख दिया है, ठीक है, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी पड़े कि V का अपोजिट E होता है। तो यहाँ पर भी मैंने अपोजिट लेटर लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट लेटर, राइट। तो मैंने यहाँ अपोजिट लेटर लिख दिया है। G का अपोजिट T होता है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा, अपोजिट लेटर ही लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पर I का अपोजिट R होता है, तो इस पर भी मैंने क्या किया, अपोजिट लेटर यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। क्लियर है? अब आपको लास्ट के दो लेटरों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। V 22 पे आता है, S 19 पे आता है, यानी कि -3 है। ऐसे ही R 18 पे आता है और P 16 पे आता है, -2 है। इसी तरह E 5 पे आता है और B 2 पे आता है, तो -3 है। और T 20 पे आता है यानी कि 20 पे, और Q 17 पे यानी कि 17 पर, तो -3 है। तो अब बच्चों आपको ये पता चल चुका होगा कि ऑप्शन A, ऑप्शन C और ऑप्शन D एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन जो B है वो उस ग्रुप से बाहर चला गया, क्योंकि लास्ट के दो लेटर में -3 का एक क्रम था जो कि B ऑप्शन में ये फॉलो नहीं हुआ था।
तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो चुका है पॉइंट। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसके लिए फिर हम इस बोर्ड को साफ करते हुए चल रहे हैं ताकि अगले क्वेश्चन को हम लिख सकें। तो यहाँ पर बच्चों जैसे अब मैं 6 यहाँ पर लिखा, यहाँ 60 लिखा, यहाँ मैंने 50 लिखा। अब इसी तरह यहाँ 7 है, यहाँ 70 है और यहाँ 68 है। अब इसी तरह यहाँ 8 है, यहाँ 80 है और यहाँ 70 है, राइट। और इसी तरह यहाँ 9 है, यहाँ 90 है और यहाँ 80 है। तो यहाँ पर बच्चों आप एक चीज़ देखेंगे कि 6 में यानी कि पहले लेटर में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास दूसरा लेटर आता है, और दूसरे लेटर में से अगर आप 10 माइनस करें तो मेरे पास तीसरा लेटर आता है। अब इसी तरह पहले लेटर में 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा नंबर आ रहा है, और दूसरे नंबर में से अगर मैं यहाँ -2 करता हूँ तो 68 आ रहा है। इसी तरह सी ऑप्शन में अगर आप मल्टीप्लाई 10 करते हो तो सेकंड नंबर आ रहा है, और सेकंड नंबर में से -10 करेंगे तो थर्ड नंबर आ रहा है। इसी तरह बच्चों फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 90 आ रहा है, और 90 में से -10 करेंगे तो थर्ड नंबर आपके पास आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि मेरा ऑप्शन जो बी है वो उस ग्रुप को इंडिकेट नहीं कर रहा है। इस वजह से मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरा ऑप्शन बी बन जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हम अगले क्वेश्चन की ओर लिखने जा रहे हैं। अभी मैं पहले आपको लेटर और नंबरों के बारे में ही बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत काम हुआ है तो आपको इनको अच्छे से समझना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन का सवाल है और 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कम नहीं होते हैं, अच्छे खासे उनका वेटेज बन जाता है। जब कंपटीशन की बात हो तब तो खासकर हो जाता है ना, क्योंकि अगर कंपटीशन की बात नहीं होती तब तो कोई 2 क्या 4 भी क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब हमारे जॉब का सवाल हो तो हमारे लिए ये 2 क्वेश्चन बहुत अहम रोल निभा जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को करना है। तो जैसे इन लेटरों की अगर मैं पोजीशन लिखूं तो I 9 पे आता है, D 4 पे आता है, A 1 पे आता है और Y 25 पे आता है, राइट। ऐसे ही S 19 पे आता है, N 14 पे आता है, J 10 पे आता है, H 8 पर आता है। इसी तरह Q 17 पे आता है, L 12 पे आता है, H 8 पे आता है, F 6 पे आता है। इसी तरह V 22 पे आता है, Q 17 पे आता है, M 13 पे आता है, K 11 पे आता है। यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ लेटर की पोजीशन को लिखा। अब बच्चों यहाँ से 9 से अगर आप 4 तक जाते हो तो -5 लगता है, 4 से 1 तक जाते हो तो -3 लगता है, और A से वापस Z की तरफ जाओगे तो ZY -2 लग रहा है। ऐसा ही चल रहा है ना प्रोग्राम, ठीक है। अब दूसरी बात, 19 से 14 जाते हैं तो यहाँ पर -5 आपको दिख रहा है, 14 से 10 जा रहे हैं तो -4 दिख रहा है, और 10 से 8 जा रहे हैं तो -2 दिख रहा है। क्लियर है। अब 17 से अगर 12 जाते हैं तो -5 है, और 12 से 8 पर जाते हैं तो -4 है, और 8 से 6 पर जाते हैं तो -2 है। अब इसी तरह 22 से 17 जाते हैं तो -5 है, और 17 से 14 जाते हैं तो -4 है, और 14 से 11 जाते हैं तो -2 है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें जो पैटर्न चला था -5, -4, -2 का चला था, जबकि यहाँ जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। तो इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट आंसर होना चाहिए। तो चलिए बच्चों यहाँ से अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ नंबर का 3,
यहाँ पर मैंने लिखा 44, यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिख दिया 64 और यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा 125 और यहाँ पर लिखा मैंने 6 और यहाँ लिखा 216। राइट, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 4 का क्यूब यानी कि पहले नंबर का क्यूब कितना है, 64 जो होता है, यानी कि 4 का क्यूब जो होता है 64, यानी कि पहले नंबर का क्यूब दूसरा नंबर है। अब ऐसे यहाँ पर 6 का क्यूब कितना होता है, 216, पहले नंबर का क्यूब दूसरा नंबर यहाँ पर रखा गया है। इसी तरह यहाँ पर पहले नंबर का जो क्यूब है वो कितना है, 5 का क्यूब 125 होता है जो कि दूसरा नंबर दिया गया है। बट यहाँ पर जो 3 है वो 3 का क्यूब जो होना चाहिए था वो यहाँ पर 27 आना चाहिए था, जबकि यहाँ दिया क्या गया है, 44 दिया गया है। इस वजह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर अलग हो जाता है बच्चों। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहे होंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से ऑड वन आउट टॉपिक के क्वेश्चनों को किया जाता है। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम अब देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक लेटर का क्वेश्चन फिर डाल दे रहा हूँ, SQO और इसी तरह YWU और इसी तरह MKI, इसी तरह यहाँ पर हमने लिख दिया GED, यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर बच्चों अब आप गौर कीजिए इन लेटरों की जो पोजीशन है, जैसे S 19 पे आता है, Q 17 पे आता है, O 15 पे आता है, इसी तरह M 13 पे आता है, K 11 पे आता है, I 9 पे आता है, इसी तरह G 7 पे आता है, E 5 पे आता है, D 4 पे आता है, इसी तरह Y 25 पे आता है, W 23 पे आता है और U 21 पे आता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप गैप देखें तो यहाँ -2 और यहाँ से यहाँ देखें तो भी -2 ही है। अब इसमें अगर गैप देखें तो यहाँ पर -2 है और यहाँ से यहाँ देखें तो भी -2 ही है। अब यहाँ से अगर आप गैप देखें तो यहाँ -2 है और यहाँ से यहाँ गैप देखें तो यहाँ -1 है और यहाँ से अगर आप देखें तो -2 है और यहाँ से अगर आप गैप देखें तो -2 है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A ऑप्शन, B ऑप्शन और C ऑप्शन एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पैटर्न चला है वो -2 का है। बट D ऑप्शन में जो पैटर्न आ गया है वो -2 और -1 का है। इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर D बन जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरह से किए हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे अब हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, हटा दिया है पहली बात तो यहाँ से इस चीज को, जिससे कि अब हम अगला क्वेश्चन लिख सकें। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब अगर अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, 405 है और यहाँ पर 400 है और यहाँ पर 395 है। अब इसी तरह यहाँ पर 700 है और यहाँ पर 690 है और यहाँ पर 685 है। अब इसी तरह यहाँ पर 550 है और यहाँ पर 545 है और यहाँ पर आप देखेंगे 540 है, राइट। और इसी तरह यहाँ पर 620 है और यहाँ 615 है और यहाँ पर 610 है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस को आपने यहाँ पर समझा है तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो पैटर्न हुआ है वो 405 में से जब आप 5 नंबर माइनस करते हैं तभी 400 आएगा और 400 में से भी अगर आप -5 करते हैं तभी 395 आ रहा है। अब 700 में से अगर आप 10 नंबर माइनस करते हैं तो 690 आता है और 690 में से अगर आप -5 करते हैं तब 685 आता है। इसी तरह 550 में से अगर आप 5 नंबर माइनस करते हैं तो 545 आता है और 545 में से -5 करते हैं तो 540 आता है।
अब इसी तरह 620 620 में से जब आप 5 नंबर माइनस करते हैं तो 615 आता है, और 615 में से भी अगर आप 5 नंबर माइनस करें तो 610 आता है। तो बच्चों यहाँ पर साफ क्लियर आपको नजर आ रहा होगा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में एक पैटर्न यहां पर चला है -5 का, बट ऑप्शन डी में जो पैटर्न आ गया है वो -10 और -5 का आया है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा यहां पर आंसर हो जाता है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर हमने क्वेश्चंस को लिख दिया है कि क्वेश्चंस को हमने यहां पर लिख दे दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि 7 है और यहाँ 71 है, राइट। यहाँ 11 है और यहाँ 111 है, और यहाँ 8 है और यहाँ 81 है, और यहाँ 12 है और यहाँ पर क्या है 167 है। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बाकी 3 से अलग हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, जैसे अगर मैं ये कहूं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। अब 49 में अगर मैं कितने नंबर बढ़ाऊं कि 22 नंबर अगर मैं बढ़ाता हूं तो मेरे पास कितना आता है 71 नंबर आता है। कुछ ऐसा ही है ना बच्चों यहां पर, है ना। तो दूसरी बात ये है यहां पर अगर हम देखें कि 10 तो यहां पर अगर आप गौर करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो कुछ ऐसे नहीं है। देखो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहां पर क्या आप देख रहे हैं, एक चीज यहां पर पैटर्न देखने को मिल रही है। 7 में अगर आप 10 मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 70 आता है, और 70 में अगर आप एक नंबर ऐड कर दें तो कितना आता है 71 आता है। यही आ रहा है, यहां पर भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 11 में अगर 10 गुना करें तो 110 आता है, जिसमें आप एक बढ़ा दें तो 111 हो जाएगा। इसी तरह कुछ यहाँ पर भी आ रहा है, 8 गुना 10 करते हैं तो यहाँ पर 80 आता है, और 80 में एक बढ़ा देते हैं तो 81 आता है। बट यहाँ पर जो 12 है, 12 में अगर मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 120 आएगा, और 120 में एक बढ़ाओगे तो यहाँ पर 121 आना चाहिए, ना कि 167। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन ए बी सी जिसमें एक पैटर्न फॉलो हुआ है उससे जो डी ऑप्शन है वो यहां पर अलग हो जा रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर अब हम देखने जा रहे हैं। तो यहां पर मैं अगले क्वेश्चन को लिखूं उससे यहां पर आप देखेंगे, जैसे एक अगला क्वेश्चन है 13 है, ये 159 है, और ये 9 है, और यहाँ 71 है। इसी तरह यहाँ 5 है और यहाँ पर 31 है। इसी तरह यहाँ 17 है और यहाँ 279 है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में अब आती हुई चलेगी। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा यहाँ ऑप्शन अलग होगा ये हम निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों 13 का यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर 169 है, जिसमें से अगर मैं 10 नंबर करता हूँ तो 159 यानी कि सेकंड नंबर यहाँ पर आ जा रहा है। अब इसी तरह 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। 81 में से अगर आप 10 नंबर कम करते हैं तो 71 आ जाता है, राइट। अब इसी तरह 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 25 में से 10 नंबर कम करें तो यहाँ पर 15 आना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 31 आ रहा है। अब इसी तरह यहाँ 17 का स्क्वायर जो है वो 289 है, जिसमें से 10 नंबर को जब आप कम करते हो तो 279 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी
यानी कि एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं कि पहले नंबर का स्क्वायर करके उसमें से 10 नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर जो है वो मिल जाता है, जबकि ऑप्शन सी जो है वो इस चीज से डिनाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी होना चाहिए। इसी वजह से मैंने ऑप्शन सी पर सर्कल लगा दिया है कि इसका आंसर क्या है, ये आपके सामने बताया गया कि इसका आंसर सी जो है वो क्यों था। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अब हम लेटर बेस पे फिर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ए है, यहाँ एन है, यहाँ एच है और यहाँ एस है। तो यहाँ पर जे है, यहाँ ई है, यहाँ क्यू है और यहाँ जे है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जे है, यहाँ पी है, यहाँ आर है और यहाँ टी है और यहाँ पी है और यहाँ वाई है, यहाँ डब्ल्यू है और यहाँ डी है। तो यहाँ आपने क्वेश्चन को देखा कि क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। अब एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात जो है, वो गौर करने वाली बात क्या है, इस चीज को आप समझेंगे। देखो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सबसे पहली बात अगर हम ये कहें कि अगर हम यहाँ से देखें तो +7 है, +7 है और यहाँ +7 जा रहा है। देखो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ पर +7 जा रहा है। ए में जब आप +7 करोगे तभी एच आएगा। इसी तरह जे में जब आप +7 करोगे तो यहाँ पर क्यू आ रहा है और पी में पी 16 पे आता है और डब्ल्यू 23 पे आता है तो +7 हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ +8 हो रहा है। पॉइंट इज क्लियर है। अब दूसरी बात ये है, एन से अगर मैं एस जाता हूँ तो +5 जाता है, ई से जे। अब एन से एस अगर आप जाते हैं तो यहाँ +5 है बच्चों, और ई से जे अगर आप जाते हैं तो यहाँ +5 है बच्चों, और y से अगर d जाते हैं तो यहाँ पर भी +5 है बच्चों, बट p से अगर आप t जाते हैं तो यहाँ +4 है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, और जबकि ऑप्शन सी जो है वो उस ग्रुप को इंडिकेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसे यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। तो चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, अब जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ वो यहाँ पर ये है, आई है, यहाँ जी है, यहाँ एम है और यहाँ पर जे है, और इसी तरह एस है, यहाँ पी है, यहाँ वी है, यहाँ टी है, इसी तरह यहाँ डी है, यहाँ बी है और यहाँ एच है और यहाँ ई है, और इसी तरह यहाँ एन है, यहाँ एल है, यहाँ आर है और यहाँ ओ है। तो आपके सामने अब क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन क्या है ये आपको देखना है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ को गौर कीजिए, गौर करने वाली क्या बात है। देखो गौर करने वाली बात एक हमारे पास में ये आती है कि यहाँ से अगर देखो, अगर मैं इनकी पोजीशन लिख दूँ, ये 9 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 13 पे आता है और ये 10 पे आता है। ऐसा ही है जैसे D 4 पे आता है, B 2 पे आता है, H 8 पे आता है और ये 5 पे आता है। इसी तरह S 19 पे आता है, P 16 पे आता है, V 22 पे आता है और T 20 पे आता है। इसी तरह N 14 पे आता है, L 12 पे आता है, R 18 पे आता है और ये 15 पे आता है। यहाँ तक तो हमारा सारा ठीक है। अब बात ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखो यहाँ पर बच्चों वही पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अगर आप ध्यान दें, क्या देखो यहाँ पर अगर 9 से 13 अगर आप जाते हैं, यानी कि I का संबंध अगर M से जोड़ते हैं तो यहाँ +4 है। ऐसे ही S 19 से 22 का संबंध जोड़ते हैं तो यहाँ +3 है, जबकि यहाँ 4 से 8 का संबंध यहाँ पर जुड़ता है तो यहाँ +4 जुड़ रहा है, और 14 से 18 का संबंध जो जुड़ रहा है वो +4 का जुड़ रहा है।
अब इसी तरह सेकंड नंबर का जो संबंध है वो फोर्थ नंबर के साथ में है +3 के साथ में। इसी तरह यहाँ सेकंड नंबर का संबंध फोर्थ नंबर के साथ में है +4 है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ सेकंड नंबर का संबंध फोर्थ नंबर के साथ में +3 के साथ में जुड़ा है। इसी तरह यहाँ सेकंड नंबर का संबंध यहाँ पर फोर्थ नंबर के साथ में +3 के साथ में जुड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर आप एक चीज को फॉलो किए होंगे, देखो ग्रुप यानी कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में एक ग्रुप इंडिकेट यानी कि ग्रुप फॉलो हुआ है, यानी कि ग्रुप के हिस्से हैं, जबकि ऑप्शन जो बी है वो उस ग्रुप से बाहर निकल गया है, जिसके पीछे का रीजन अब आपको पता चल चुका होगा कि भाई ये बाहर निकला है तो क्यों निकला है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। तो चलिए फिर अब हम क्या करें, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम अब लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लेटर बेस के क्वेश्चंस को कई तरीकों से यहाँ पर करने का प्रयत्न रहा। अभी और भी आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जिससे कि आप अपने क्वेश्चनों को बिल्कुल सही अंजाम तक पहुँचा सकें, क्योंकि क्वेश्चन को सही अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिखा 90, यहाँ लिखा मैंने 93, यहाँ मैंने लिखा 96, इसी तरह यहाँ पर लिखा 84, यहाँ पर मैंने 87 किया और यहाँ मैंने 90 कर दिया। इसी तरह बच्चों यहाँ पर मैंने किया 44, यहाँ 49 और यहाँ पर 52 कर दिया। और इसी तरह यहाँ पर लिखा मैंने 58 और यहाँ 61 और यहाँ 64 लिखा। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद से करने का प्रयत्न करें, क्योंकि बच्चों जब आप 1 से 2 क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयत्न करेंगे तो यहाँ पर आप गारंटेड यहाँ पर आप सही ही करेंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन आसान ही है, हार्ड नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ से अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर कितना है +3 है, और यहाँ से अगर आप यहाँ जाते हैं तो भी यहाँ पर क्या है +3 है, और यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर +5 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ जाते हैं तो +3 आ रहा है। क्लियर है। अब बारी है यहाँ से यहाँ जाने की, तो यहाँ पर +3 जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी +3 है, और यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी +3 है, और यहाँ से यहाँ देखें तो +3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें +3 है, जबकि ऑप्शन सी जो है उसमें +5 और +3 का यहाँ पर पैटर्न आ गया है, जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ से अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा कि ये इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन सी क्यों है। तो चलिए बच्चों फिर हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ई है, क्यू है, वी है, के है। अब इसी तरह आर है, डी है, आई है और एक्स है, और इसी तरह क्यू है, एफ है, जे है और वी है। इसी तरह यहाँ आई है, यहाँ एम है, यहाँ आर है और यहाँ ओ है। राइट। तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान देखें तो यहाँ पे पहला और तीसरा लेटर क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा अपोजिट लेटर, पहला और तीसरा लेटर क्या है, अपोजिट लेटर है। तो मैंने अपोजिट लेटर ही लिखा। जैसे क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अपोजिट लेटर। तो मैंने अपोजिट लेटर लिख दिया है बच्चों यहाँ पर। अब पहले और तीसरे यहाँ पर भी अपोजिट है, तो यहाँ पर भी मैंने अपोजिट लेटर ही लिखा है। तो यहाँ पर मैंने अपोजिट लेटर लिख दिया है। अब बी ऑप्शन में भी पहला और तीसरा अपोजिट लेटर है, तो यहाँ पर भी मैंने अपोजिट लेटर लिख दिया है बच्चों। ठीक है। अब दूसरा और चौथा, अगर आप दूसरे और चौथे लेटर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, Q 17 पे आता है और K 11 पे आता है, तो -6 है बच्चों यहाँ पर। अब इसी तरह यहाँ D 4 पे आता है और ये X 24 पे आता है। तो D से पिछला आता है C, B, A, Z, Y, X।
-6 है बच्चों। अब इसी तरह F से V अगर आप देखें तो E D C B A Z Y X W V यानी कि -10 यहाँ पर आया है। और यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ अगर आप देखें तो M से अगर आप O देखें तो यहाँ पर -2 जा रहा है। तो इस तरह से तो इसका मतलब है कि ये नहीं हुआ है। अब हम बात करें तो क्या यहाँ पर होना चाहिए। देखो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा था ये पैटर्न यहाँ पर फिक्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक मिस्टेक आ रहा है। F से अगर हम V जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या -10 जा रहा है, M से O जो जा रहा है वो -O जा रहा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा पैटर्न को हम लेते हैं। क्या ये एक सवाल ऐसे ना हो कि क्या किसी दूसरे तरीके से हुआ है, उस चीज को अब हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनको हमने थोड़ा सा साफ कर दिया क्योंकि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था। अब हम जो करने जा रहे हैं बच्चों वो करने जा रहे हैं क्या, उस चीज को देखिए। यहाँ पर Q F का V M का O, यहाँ पर R D का X, यहाँ पर M का O यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, देखो बच्चों ये E 5 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 10 पे आता है और ये 22 पे आता है। अब इसी तरह ये 9 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 18 पे और ये 15 पे, और इसी तरह ये 18 पे, ये 4 पे, ये 9 पे और ये क्या आता है 24 पे, ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, इसमें तो कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम वैसे देखें बच्चों तो वैसे भी यहाँ पर संबंध जुड़ नहीं रहा है। देखो ये संबंध तो जुड़ रहा है कि ये अपोजिट लेटर है, पहला और तीसरा तो अपोजिट लेटर हैं, ये संबंध तो यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक है, ये सभी में जुड़ रहा है, पहला और तीसरा लेटर जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है। अब समस्या ये है कि जो दूसरा और चौथा लेटर है उसके में क्या चीज यहाँ पर आ रहा है, इस चीज को हमें समझना है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो एक चीज हम ये भी कर सकते हैं, क्या देखो अब यहाँ पर ये चीज ना करके अब हम एक दूसरी नई चीज करने का और प्रयास करने जा रहे हैं। वो क्या है, उस चीज को आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि लेटरों पर भी बहुत टाइप का काम हुआ है, तो यहाँ पर आपको इन्हीं चीज़ों को तो समझना होता है कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो हमें आंसर नहीं मिला अभी तक। तो यहाँ पर एक नई चीज़ उभर कर आई है। नई चीज़ उभर कर क्या आई है, देखो नई चीज़ क्या है, जैसे अगर यहाँ पर आप देखें तो E से अगर आप V K तक जाते हैं तो यहाँ पर +6 है, और इसी तरह R से अगर आप X जाते हैं तो यहाँ पर भी +6 है, और इसी तरह Q से अगर आप V जाते हैं तो यहाँ पर +5 जा रहा है, और इसी तरह I से अगर O जाएं तो यहाँ पर +6 गया है। राइट, अब दूसरे पहले और चौथे लेटर में +6 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पर हम दूसरे लेटर और तीसरे लेटर का संबंध देखते हैं। 17 और 22 यानी कि यहाँ पर +5 का कॉम्बिनेशन है। 4 और 9 यानी कि यहाँ +5 का कॉम्बिनेशन है। 13 और 18 यहाँ +5 का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ F 6 पे आता है और J 10 पे आता है, तो यहाँ +4 का कॉम्बिनेशन है। तो अब बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो उस ग्रुप से बाहर क्यों निकल गया है। देखो पहले और चौथे लेटर का संबंध है और दूसरे और तीसरे लेटर का संबंध है, ये इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए बच्चों फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसे हटा दे रहा हूँ। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने फिर लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ 17 है और यहाँ 31 है, यहाँ पर 13 है और यहाँ 25 है, और यहाँ पर 15 है
और यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है 15 है। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ आपको समझ में आएगी, क्या वो चीज़, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो यहाँ पर गैप देखते हैं, गैप कितने का है उस चीज़ को भी समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखो, अगर आप गैप से इसे करने जाएंगे तो गैप में आप फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 का गैप है और यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 का गैप है और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ 6 का गैप है और यहाँ से यहाँ अगर आप देखें तो 12 का गैप है। तो यानी कि गैप तो सब में इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन किसी अलग तरीके से हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाएं तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे बेटा 17 का अगर मैं दुगना करूं तो कितना आता है 34 आता है और 34 में से अगर 3 कम कर दूं तो मेरे पास 31 आता है, यानी कि ये नंबर। इसी तरह 13 को मैं दुगना कर दूं तो क्या आता है 26 आता है और 26 में से 1 कम करने पर ही मेरे पास क्या आ रहा है 25 आ रहा है। यही ऐसा ही है ना, 1 कम करने से ही 25 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 को दुगना करने से मेरे पास 30 आ रहा है और 30 में से 3 कम करता हूँ तभी मेरे पास 27 आता है, ये नंबर, ऐसा है ना। तो अब यहाँ पर 9 का दुगना करें तो 18 होता है और 18 में से 3 कम करेंगे तो 15 आता है, यानी कि ये नंबर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले नंबर का डबल करके उसमें से -3 कम कर रहे हैं, तब हमारे पास दूसरा नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ही ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन बी जो है वो उस ग्रुप से बाहर निकल जा रहा है। तो चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले, चूंकि हम यहाँ 1-1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना होगा, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो फिर आपके लिए थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अब आपसे आज की क्लास में विदा लेता हूँ। मैं हूँ बच्चों पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो क्लास कैसी रही ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।